कभी कभी देखते हैं किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू कर दिया किसी पर्टिकुलर वस्तु का, जबकि उसकी कुंडली के अनुसार ये वस्तु तो शत्रुवत है, नतीजा वो व्यापार उसको फलता नहीं है। इस पे एक मेरे पास बड़ा कटाक्ष आया था। एक जनाब बोले कि साहब दारू की दुकान तो हर जगह चल जाती है। मैंने कहा नहीं, अगर आपके पास आबकारी विभाग से डेटा मांग लीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दुकान सरेंडर करते हैं क्योंकि उन्हें आबकारी में भी जो व्यापार किया उसमें हानि हो गई, क्योंकि अगर कुंडली में राहु खराब है तो फिर आप शराब संबंधी व्यापार नहीं कर सकते। अगर आपको राहु केतु भगवान जी को प्रसन्न करना है तो कोशिश करें संडे यानी रविवार के दोपहर के बाद का समय, क्योंकि नियम है सूर्यास्त राहु केतु मस्त। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम सभी जानते हैं कि संसार में जो भी आया है वो जाएगा, ये शाश्वत सत्य है। और इस जन्म और मृत्यु के जो चक्र है इसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे महर्षियों ने इसको गूढ़ता से समझा और कठिन परिश्रम से अपनी तपस्या के बल से उन्होंने अनेक प्रकार के वेदों की रचना की और अनेक प्रकार के उपनिषदों की रचना की। और इसी के साथ साथ में उन्होंने कई प्रकार के संस्कारों का भी निर्माण किया जिससे हमारे जीवन को और सुलभता प्रदान हो, जिससे हम जीवन को और आसानी से जी सकें। उन संस्कारों का जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक उन्होंने अनेकों प्रकार के संस्कारों का भी उल्लेख किया और उसकी विद्याएं भी उन्होंने दी हमें कि यहाँ किस प्रकार से उन संस्कारों का निर्वहन किया जाएगा, कैसे उनका जो है अनुपालन किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याओं का भी निर्माण किया, जिसमें से एक ज्योतिष विद्या भी है। उस ज्योतिष विद्या के जो गुणता है और उसका जो विश्लेषण है उसके लिए हम आपको आज भेंट कराते हैं डॉक्टर आदित्य पांडे जी से। आदित्य पांडे जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ख्याति प्राप्त ज्योतिर्विद हैं और इन्होंने थाईलैंड में भी जाकर भारतीय ज्योतिष का नाम रोशन किया है और साथ साथ में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो हम इनको प्रणाम करते हैं, अपने दर्शकों की ओर से भी आपको प्रणाम करते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि जो ज्योतिष विद्या है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपको ज्योतिष विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, साथ साथ में केमिस्ट्री की भी अच्छे नॉलेज है आपको, न्यूमेरोलॉजी भी आप बहुत बढ़िया है। तो कुछ बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो अभी मैं जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में था जहाँ पे हम बात कर रहे थे सनातन धर्म, सनातन सभ्यता के बारे में, वहाँ भी मैंने यही कहा कि ज्योतिष जो ये विज्ञान है, ये विज्ञान है ज्ञान देने का, क्योंकि ये ज्योतिपुंज है। अगर आपको जीवन में बदलाव चाहिए, आपको सकारात्मक चेंज चाहिए लाइफ में, तो फिर ज्योतिष आपके लिए एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। हम आपका भाग्य बदलने का दावा नहीं करते, परंतु हम आपको कर्म किस दिशा में कब करना है ये बताने का दावा करते हैं, जिससे हम आपके भाग्य को नहीं बदलेंगे परंतु आप स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल पाएंगे। तो वो कर्म जो है किस प्रकार से हमारे दर्शक करें जिससे उनको लाभ हो सके। सबसे पहले मैं मानता हूँ ज्योतिष में महत्वपूर्ण है कि जब आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें मुहूर्त का बहुत महत्व है। दूसरा, ध्यान रखें कि कार्य आपकी कुंडली के अनुसार, आपके हाथ के अनुसार, आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे कभी कभी देखते हैं किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू कर दिया किसी पर्टिकुलर वस्तु का, जबकि उसकी कुंडली के अनुसार ये वस्तु तो शत्रुवत है, नतीजा वो व्यापार उसको फलता नहीं है। इस पे एक मेरे पास बड़ा कटाक्ष आया था। एक जनाब बोले कि साहब दारू की दुकान तो हर जगह चल जाती है। मैंने कहा नहीं, अगर आपके पास आबकारी विभाग से डेटा मांग लीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दुकान सरेंडर करते हैं क्योंकि उन्हें आबकारी में भी जो व्यापार किया उसमें हानि हो गई, क्योंकि अगर कुंडली में राहु खराब है तो फिर आप शराब संबंधी व्यापार नहीं कर सकते। तो इसमें जो कुंडली का विश्लेषण होता है तो और कहते हैं कि हाँ कुंडली में ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है, और कहते हैं 6, 8, 12 घर जो होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। तो ये सब कैसे होता है? कुंडली में 12 भाव हैं, उनमें से जो हमारे 3 भाव हैं उनको बोलते हैं षष्ठम भाव यानी छठा भाव, अष्टम भाव यानी 8वां भाव और द्वादश भाव यानी कि
उसको 12वां भाव ही बोलते हैं जी। इनको हम दिक् स्थान या दृक् स्थान बोलते हैं। इनको अशुभ भाव माना गया है। साधारणतः ये माना जाता है कि इनमें यदि कोई भी ग्रह पहुंच जाता है तो फायदा नहीं देता। परंतु मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इसके बारे में वहम फैला हुआ है। क्योंकि अगर कभी आपको सौभाग्य मिले मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखने का, उनकी कुंडली में अष्टम भाव और छठे भाव में ही सारे ग्रह विराजमान है। क्योंकि छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये भाव होते हैं गुप्त विद्याओं के, ये भाव होते हैं गुप्त सिद्धियों के, और ये ऐसे भाव होते हैं जिसमें अगर आपके पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि वही ग्रह आपको सफलता के शिखर पर ले जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि नंबर 2, 3, 4 तक नंबर 1 बनाते हैं। इसलिए छठे, 8वें, 12वें भाव के बारे में डराया ज्यादा जाता है। हाँ, ये बात सच है कि अष्टम भाव जो है वो मैरियाना ट्रेंच के लिए, जैसे हम लोग मानते हैं ना डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, बिल्कुल वैसे ही वो कुंडली का डीपेस्ट पॉइंट होता है। द्वादश भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, छठा भाव हिडन एनिमीज का होता है, अष्टम भाव बीमारियों का होता है। परंतु जब यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाए, नीच भंग राजयोग बन जाए, या बैठ जाए शनि भगवान, राहु भगवान, केतु भगवान या शुक्र भगवान, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता मिलेगी। आप इनको भगवान क्यों कह रहे हैं? जिस भी ग्रह को या देव को अमृत प्राप्त हो गया उन्हें भगवान कहा जाता है। जैसे अक्सर आपने बहुत बढ़िया बात पूछी, क्योंकि लोग तो राहु केतु संबोधित करते हैं। हाँ, वो तो भगवान बोल रहा हूँ भाई। हम तो उन लोग अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं वही पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, ज्योतिषियों से भी यही बात सुनते आए हैं कि राहु है, केतु है, शनि है, ये नीच ग्रह हैं। बात ये आती है कि जब हम अगर नवग्रहों की बात करें तो इन्होंने अमृत पान किया। हम मानते हैं कि स्वरभानु नाम के एक राक्षस थे, उन्होंने अमृत पान किया। अमृत पान के बाद विष्णु भगवान जी ने उनके शरीर को 2 पार्ट में कट कर दिया। परंतु चूंकि उन्हें अमृत पान प्राप्त हो गया है तो वो देवतुल्य हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखेंगे आजकल हमारे बीच में श्याम बाबा बड़े प्रचलित हैं, खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा बेसिकली बनबरीक नाम के एक राक्षस थे। परंतु जब उनका सिर अलग हुआ, उसके बाद उन्हें आशीर्वाद मिला श्री हरि का, तो आज वो क्या कहलाते हैं? भगवान के तुल्य हैं, श्याम बाबा बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही सभी ग्रहों को हमेशा हमें देव, क्योंकि आप देखेंगे शनि देव लिखा है, शुक्र देव लिखा है, तो देव को ही अगर हम साधारण हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? भगवान। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी ग्रह भगवान को सिर्फ उनके नाम से संबोधित करना गलत है। हमेशा दैवज्ञों के लिए भी मेरा सलाह है, उनके लिए भी सुझाव है कि वो भी जब किसी भी ग्रह भगवान को संबोधित करते हैं तो प्रयास करें कि उन्हें हमेशा भगवान के रूप में बोलें। क्यों? वो पाप ग्रह अवश्य हो सकते हैं, परंतु है तो ग्रह भगवान ना। बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे यहाँ देवराज इंद्र है। आपको लगता है उनका चरित्र इस लायक है कि उनके भगवान बादल जाए? नहीं भाई, उनकी ऐसी घटनाएं मिलती है जहां उन्होंने अहिल्या माता के साथ अपमान वाली स्थिति की, गौतम जी ऋषि की पत्नी के साथ। तो ऐसे में तो आप कहेंगे फिर उन्हें देवतुल्य मानना ही नहीं चाहिए। परंतु वो देवराज हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जिसने भी अमृत का पान किया है उन्हें देवतुल्य मान लिया गया है अथवा देव मान लिया गया है। और जब वो देव हैं तो उन्हें भगवान करके ही हम संबोधित करेंगे, और ये करना धर्म के अनुसार भी उचित है। आप जब भी शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हमारे घर के पास भी बहुत बड़ा शिवलिंग है, राजाओं का बनवाया हुआ है, और उसकी शिवलिंग भी काफी ऊंची, इतनी ऊंची लगभग है, तो आदमी बैठ के पूजा नहीं कर सकता हम शंकर जी की। बहुत सुंदर। उसको खड़े होके ही शंकर जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो लोग उसमें जाते हैं, लिपट जाते हैं, फिर उसको माथा रगड़ते हैं उसमें, और इधर उधर चारों तरफ पानी डालते हैं, और फिर जाके नंदी जी के ऊपर भी पानी डाल देते हैं। तो ये सब करना क्या उचित रहता है? 2 बातें। पहली बात तो यहाँ पे भक्ति भाव है, शिवत्व की अनुभूति, शिव के प्रति अपना प्रेम, अपना आह्लाद। ये बिल्कुल वैसे है कि अगर आपका पुत्र या आपके पिता आपको मिले बहुत दिन बाद, तो आप क्या करते हैं? आप उनसे चिपट जाते हैं। तो यहाँ जब भक्त अपने भगवान से मिलता है तो उसे लगता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे कभी नहीं मिला, मुझे सौभाग्य मिला है आपसे मिलने का, तो मैं आपसे बिल्कुल चिपट जाऊंगा, लिपट जाऊंगा, मैं अपना मस्तक रगड़ दूंगा कि हे प्रभु मेरी बात सुनो, हे अंतर्यामी, हे त्रैलोक्याधिपति, हे भाव देवों के देव महादेव। कहते हैं ना भावो मेट सकत त्रिपुरारी। तो भाग्य बदलने वाले जो देवता हैं, जब वो साक्षात दिखते हैं, जब उनकी अनुभूति होती है, तो व्यक्ति भक्ति भाव से पूर्ण होकर लिपट जाता है। बहुत बार आप देखेंगे लोग कभी कभी तो इतने भाव में आते हैं, शिवलिंग को रगड़ने लगते हैं, अपने शरीर को रगड़ने लगते हैं। पर मेरा बस ये कहना है कि प्रयास करें शिवलिंग को इस प्रकार से कोई भी आप लॉस न करें, उस पर खराब न करें। बाकी आपका भाव पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि
इकलौते देवता जिनको सिर्फ भाव प्रिय है। आप समझ लीजिए, जब आप पूजा करते हैं श्री हरि की तो उसमें उनको श्रृंगार प्रिय है, परंतु मेरे जो बाबा है ना उनको सिर्फ एक चीज प्रिय है, एक लोटा गंगा जल और पूर्णत्व का भाव, समर्पण का भाव। शिव की पूजा करने का कोई विधान नहीं, ये इकलौते ऐसे देवता हैं, एक लोटा गंगा जल चढ़ा दो और साथ में जा करके चढ़ा दो एक बेलपत्र, मेरे बाबा तुरंत खुश हो जाएंगे। इसीलिए शिवत्व में ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने जो पूछी, नंदी, कहते हैं रटय नंदी नंदी, नंदी जो हैं शिव जी को बहुत प्रिय हैं और इतने प्रिय हैं कि कभी कभी तो बताते हैं कि जब मैया को भी कोई बात देवों के देव महादेव तक पहुंचानी होती है तो नंदी को बुला के नंदी के कान में कह देती हैं, क्योंकि नंदी ने जो सुना वो देवों के देव महादेव जरूर सुनेंगे, वो उनका सबसे प्रिय भक्त है। आप समझ लीजिए, अगर नंदी का कहीं भी अपमान हुआ है तो स्वयं महादेव कुपित हो जाते हैं। तो इसलिए नंदी का बहुत सम्मान है और नंदी इसीलिए हमारे यहाँ शिरोधार्य हैं। आप देखेंगे जब हम लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं तो पहले करते हैं हमारे गणपति गणाध्यक्ष का पूजन, उसके बाद कार्तिकेय, इनको हम षडमुख भी कहते हैं, देव सेनानी, उसके बाद हम पूजन करते हैं मैया का, और मैया के भी बाद नंदी का, और नंदी के बाद देवों के देव महादेव सहित सर्पराज वासुकी का। कारण आप देखेंगे प्रोटोकॉल ऑफ सीनियोरिटी है, तो आप सोचिए, आपको एक बार ये फील होगा कि बताइए मैया के भी बाद है नंदी, नंदी इतने करीब हैं। हाँ, नंदी इतने करीब हैं क्योंकि नंदी जब मैया और शिव जी का कुछ समय के लिए दूरी आई थी, उस समय भी नंदी बाबा से दूर कभी नहीं थे, तो इसलिए नंदी उनके सर्वप्रिय हैं। लेकिन जो हमारे वेद हैं तो उनमें तो ये लिखा हुआ है कि जो राजा होता है या फकीर होता है या जो संत होता है और देव होता है, इनको दूर से प्रणाम करना चाहिए। देखिए, वेदों में ये नहीं लिखा है कि दूर से प्रणाम करना कंपलसरी है, ये लिखा है कि आप उनकी ऊर्जा का आत्मसात करें, ये महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि आप चिपक जाएं, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तिरुपति बालाजी जाइए, वहां तिरुपति जी को टच तो नहीं कर पाते। हाँ। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां बाबा को टच नहीं कर पाएंगे, वो भी होता है, ऐसा नहीं। जैसे अब हमारे यहाँ भी आप देखेंगे उज्जैन बाबा महाकाल है, हाँ, वहां भी अब कर दिया गया, तो बहुत से लोग टच नहीं कर पाते, मैं मानता हूँ। परंतु ध्यान रखिएगा, शिवत्व में जो टच की फीलिंग है, आत्मा और शरीर का मिलन बहुत जरूरी है। तो वहां पर जो हमारी आत्मा है, हमारे देवों के देव महादेव में है, तो जब तक हम उन्हें स्पर्श नहीं करते, हम भक्तों को आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, देसी बोली में बोले तो। और शिवत्व की अनुभूति तभी होती है जब हर हर महादेव बोलते हुए बाबा को जल चढ़ाएं और बाबा को एक बार छुए जरूर। जब हम राहु की बात करते हैं या केतु की बात करते हैं या शनि की बात करते हैं, तो हम शिव से ही इनको क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि शिव पूजा से ही ये सब प्रसन्न होते हैं। बहुत बढ़िया बात पूछी है। इसका कारण है क्योंकि शिव हैं भूतनाथ प्रेतनाथ, यक्ष गंधर्व पिशाच भूत प्रेत चांडाल, देव दानव मानव कीट पतंग सबके नाथ हैं मेरे प्रभु। तभी हम कहते हैं उन्हें पशुपति नाथ, देवों के देव महादेव। ऐसे में जब आप राहु केतु भगवान की भी बात करते हैं तो राहु केतु भगवान भी मूल रूप में राक्षस रूप में थे ना, तो राक्षसों के अधिपति कौन है? राक्षसों के जो भूतनाथ हैं प्रेतनाथ हैं कौन है? हमारे प्रभु महादेव, तो वही है। और जब बात आती है दंडाधिकारी शनि की, जो कि नियम कायदा कानून एथिक्स और वैल्यूज के सुप्रीम जज माने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर कोई उनको शपथ दिलाता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वैसे ही देवताओं में प्रेसिडेंट कौन है? देवों के देव महादेव। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिव जी के भी अगर प्रिय शिष्यों में से ग्रहों में बात की जाए तो वो हैं दंडाधिकारी शनिदेव। इसलिए अगर आपको शनि भगवान का कष्ट अधिक है तो फिर जा करके शमी पत्र चढ़ा दीजिए शिव जी को, शनि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शमी पत्र क्या प्रतिदिन चढ़ाया जा सकता है या सोमवार सोमवार चढ़ाया जा सकता है? सनातन धर्म में वैसे तो हर दिन के अनुसार पूजन करने का विधान है। तो ऐसे में अगर आपको देवों के देव महादेव पर शमी पत्र चढ़ाना है शनि देवता का लाभ लेने के लिए, तो फिर शनिवार के शनिवार जरूर चढ़ाइए। और वैसे मेरा हमेशा एक मानना है कि जो भी नियम करो उसको प्रतिदिन करो, 365 दिन करो। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं
बाबा शिव का आशीर्वाद और दंडाधिकारी शनिदेव का भी आशीर्वाद, तो फिर 365 दिन चढ़ाइए। और राहु और केतु की शांति के लिए यदि ये दोनों उपद्रव कर रहे हैं आपकी कुंडली में, तो मानते हैं कि राहु भगवान जो है उनके लिए जो हमारे यहाँ पेड़ माना गया है कुशा, और साथ में हम मानते हैं केतु भगवान जी के लिए दूर्वा। तो इसलिए देवों के देव महादेव के निकट कुशा रख दीजिए और दूर्वा चढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे राहु केतु भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में सप्त धान्य चढ़ाइए बाबा पर, जिस समय चढ़ाएं अपना अंगुष्ठ शिव मुद्रा में सीधा रखिएगा और चढ़ाइएगा, आप देखेंगे कि इससे राहु केतु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये किस दिन किया जा सकता है? वैसे तो ये किसी भी दिन किया जा सकता है, क्योंकि शिव जी के साथ कोई नियम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, परंतु हाँ, अगर आपको राहु केतु भगवान जी को प्रसन्न करना है तो कोशिश करें संडे यानी रविवार के दोपहर के बाद का समय, क्योंकि नियम है सूर्यास्त राहु केतु मस्त। तो इसके कुंडली में कुछ विश्लेषण हो तो बताएं, जिसमें राहु केतु कहाँ कहाँ बैठे हों या कैसे कैसे उनकी स्थितियां हो, किस किस घर में हों, किसके साथ बैठे हों, तो क्या क्या ये वो बनाते हैं, योग बनाते हैं। राहु केतु भगवान वैसे तो कहा जाता है जिस भाव में बैठ गए उसके सुख को कम कर देते हैं, परंतु यदि राहु केतु भगवान उच्च के हैं तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के बाल बहुत घने होंगे, उसकी वाणी में प्रखरता होगी। और अगर राहु केतु भगवान बैठ जाते हैं छठे, आठवें या 12वें भाव में तो बहुत शुभ माने जाते हैं, वो सदा ही लाभ देते हैं। हाँ, जब राहु भगवान बैठ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, या केतु भगवान जी बैठ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, तब बनता है गुरु चांडाल दोष। और जब ये दोनों भगवान हमारे पहुंच जाए सूर्य या चंद्रमा के पास तो बन जाता है ग्रहण दोष। तो ऐसे में तब इनका असर बहुत ज्यादा सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को क्षीण कर देता है। तो इफेक्ट क्या होता है इसका? इफेक्ट ये होता है कि ग्रहण दोष में जिन बच्चों का जन्म होता है उनके अंदर होती है कॉन्फिडेंस की कमी, उनके अंदर होती है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की कमी, उनको मूड स्विंग्स बहुत होता है, वो कोई भी निर्णय तुरंत नहीं ले पाते, उनके स्किन और गला बहुत सेंसिटिव रहता है और उनको पेट संबंधी कष्ट रहता है। जी। और हम बात करते हैं पितृदोष की। तो ये पितृदोष कुंडली में कैसे बनता है? तो एक पितृदोष होता है और दूसरा होता है प्रेत बाधा दोष। तो ये दोनों दोष बहुत ही चूंकि कठिन होते हैं कुंडली में, तो इनके निवारण का कुछ उपाय बताएं कि हाँ कैसे ये उपाय किए जा सकते हैं इसके। बिल्कुल किए जा सकते हैं। पितृदोष पाया जाता है आपकी कुंडली में। कुंडली का जो नवम भाव है वो होता है पितरों का, और नवम भाव में जब राहु भगवान हो जाते हैं विराजमान तो हम मानते हैं पितृदोष बन रहा है। ऐसा अगर चंद्र कुंडली में हो रहा है या D60 में भी हो रहा है तो भी हम मानेंगे। अच्छा। दूसरी बात, पितृदोष आपकी कुंडली में, इसको जाने कैसे? जाने ऐसे कि कोई एक बीमारी लगातार घर में सबको होती जाएगी, घर में एक व्यक्ति ठीक होगा दूसरा बीमार हो जाएगा, विवाह में बाधाएं आएंगी, एक के नहीं सबके। ऐसे आप देखेंगे घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहेगी, ईश्वर न करे मल्टीपल मिसकैरेजेस होने लगते हैं। अच्छा। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखे गए हैं उन घरों में जहां पर पितृदोष है। दूसरा, जो आपने प्रेत बाधा की बात करी, प्रेत बाधा दोष नाम का कोई भी दोष कुंडली में नहीं दिखता। कुंडली में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कुंडली का एक पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ तंत्र शास्त्र। अच्छा। ऐसे में अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपके घर में मकड़ी का जाला बहुत लगता है, अगर आपके घर में दीवारें काली काली सी महसूस होती हैं, आप देखते हैं कि घर के बाहर है तो बहुत अच्छा लग रहा था, घर में आते ही बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, सर दर्द होने लगा, कांपने लगे, इरिटेट हो गए, वही व्यक्ति जो बाहर खुश मिजाज है घर पे आते ही बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आपके घर में होता है प्रेत बाधा दोष, क्योंकि हमारे यहाँ भूत प्रेत पिशाच ये तीनों योनियां मानी गई हैं। और वही बात है ना, गोमती नगर तो बना दिया गया, गोमती मैया के निकट। हाँ। एक प्रेत नगर होना चाहिए, एक पिशाच नगर होना चाहिए था। तो जिस दिन हमारा जो माननीय प्रशासन है वो शायद प्रेत नगर, पिशाच नगर, भूत नगर बनाएगा तो फिर हो सकता है इनको वहां पर बसाया जा सके। अब जब तक ये वहां बसेंगे नहीं तब तक क्या होगा? घूमेंगे ना। अब पत्रकारपुरम बसाया गया था पत्रकारों के लिए, परंतु आज पत्रकार क्यों है, वहां वाणिज्य ज्यादा आ गया। हाँ। तो बिल्कुल वैसे ही है, भूत प्रेत पिशाचों के लिए जंगल के अंदर के शांत इलाके बनाए गए थे। अब वहां जंगल तो गायब हो गए, खत्म हो गए, तो पिशाच कहाँ जाएंगे? घूमेंगे, जहां जगह मिलेगी वहां जाएंगे वो। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें कुंडली में कहते तो हैं
कि शनि और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो पिशाच योग बना देते हैं, वो क्या प्रेत बाधा दोष बनाते हैं। शनि या केतु बैठते हैं तो प्रेत बाधा दोष बनाते हैं। प्रेत बाधा दोष नहीं है, वो एक प्रकार का विष दोष है। शनि जब चंद्रमा के साथ बैठते हैं, या शनि जब राहु के साथ, या शनि जब केतु के साथ बैठते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं विष दोष या फिर शत्रु दोष। तो उसमें आप कह सकते हैं वो शत्रु कभी कभी भूत प्रेत पिशाच भी हो सकते हैं, वो कभी कभी मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं। जैसे विष है, विष का मतलब ये नहीं है कि जहर, कभी कभी दवाइयां भी जहर का काम करती हैं। जैसे अभी पीछे एक घटना हुई प्रदेश में, जिसमें कि अचानक जो है प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे रहे मुलायम सिंह यादव जी, उनके पुत्र जो है अचानक उनकी देहांत हो गई। तो ऐसे में आप देखेंगे वहां पे कुछ लोगों को लगा विष दोष है या विष की घटना है, ऐसा नहीं। कभी कभी दवाइयां भी रिएक्ट करती हैं। हमारे चैनल को तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो वो अपने जीवन को और समृद्ध और खुशहाल कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि आपको अगर कुंडली में आपके सूर्य है कमजोर, तो अपने पिता का सम्मान करें। पिता को हमेशा ही प्रातः काल जाकर के पैर छुएं उनके, और पिता से संबंध मधुर करें। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिनके पिताजी नहीं हैं या बहुत दूर हैं, कोई बात नहीं, पिताजी की फोटो तो है ना, उसको रखिए और उसका सम्मान करिए। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है और पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए जो आप नहीं कर पा रहे हैं, या करने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा, तो टेंशन मत लीजिए, अपनी माता को पूरा सम्मान दीजिए, माता के चरण छुएं और माता को समय दें। आप देखेंगे आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो फिर भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को मधुर करने का प्रयास करें। ऐसे आप देखेंगे कि ज्योतिष में हर ग्रह को रिश्तों से भी संबंधित करा गया था। और वो इसीलिए करा गया ताकि आप अपने ग्रहों को अपने फेवर में ला सकें। और कोई विशेष पूजा? मेरा ये मानना है कि 2026 साल है सूर्य का, और 2026 में आप देखेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल भगवान और गुरु भगवान के हाथ में है सत्ता। तो ऐसे में गुरु भगवान होने वाले हैं अतिचारी, राशि परिवर्तन भी होने वाला है। तो फिर देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा केसर मिला लीजिए। अच्छा। और अगर आपके पास गुरुजन है तो गुरुजनों के पैर का अंगूठा छूकर आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपकी कुंडली में भी देव गुरु बृहस्पति परफेक्ट हो जाएंगे। तो गुरु की पूजा करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के पूजन से भी देव गुरु बृहस्पति का हमें लाभ मिलता है, और देव गुरु बृहस्पति हमारे लिए सपोर्टिव हो जाते हैं। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या पूर्णमासी को सत्यनारायण जी की व्रत कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो भी देव गुरु बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें एकादशी का कोई रोल नहीं? एकादशी का जो रोल है वो गीता के अध्याय में है। अच्छा। और श्याम बाबा के पूजन में है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप गीता का पाठ करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तो फिर 11 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आप देखेंगे जो खाटू श्याम बाबा जी हैं, उनके पूजन में भी 11 का महत्व अधिक है। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को जो ये अनमोल रत्न दिए हैं, तो हमारे दर्शक जो हैं वो इसका अनुपालन करेंगे और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और बताए हुए नियमों का पालन करते हुए इन सबको प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो, समृद्धि कैसे प्राप्त हो, तो और हम सभी निरोगी कैसे रहें। तो महादेव, बस एक ही महादेव को आप पकड़ लीजिए। महादेव सबका कल्याण करने वाले हैं, वही इतना देते हैं कि सब कुछ पूर्ण हो जाता है। और चूंकि राहु हो, केतु हो, शनि हो, या जो भी देव हैं, सारे देवों के जो अधिपति हैं, जो महादेव हैं, वही सब देव हैं, वही सब देते हैं, वही सब देने वाले हैं। इसी के साथ हम अपना ये पॉडकास्ट यहीं पे विराम दे रहे हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।